में हम लोग क्लास 9th क्वार्टरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 के त्रैमासिक जो परीक्षा है दिसंबर 2025 में आयोजित हो रहा है, इसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की देखेंगे। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, बिल्कुल रियल पेपर है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि नीति शतक के रचनाकार निम्न में से कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि विपत्ति में क्या धारण करना चाहिए, तो 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साहस। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि न्याय पथ से कौन लोग विचलित नहीं होते हैं, तो 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धीर पुरुष। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भर्तृहरि के कितने मुक्तक काव्य हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर ए, 3। ठीक है, ये है यहाँ 3 हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सततोताम का अर्थ निम्न में से कौन सा है, तो 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बलवानों का। चलिए यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन में है कि पंचतंत्र कैसा नीति ग्रंथ है, तो 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कथात्मक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। सातवां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसे ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूर्ख। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि बुद्धि की अज्ञानता को कौन हरती है, तो 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सत्संगति। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वर्ण रत्नाकर नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है, तो 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आचार्य ज्योतिरीश्वर ठाकुर। चलिए फिर आगे वाला 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 नंबर क्वेश्चन में कि मगध मंडल का प्रसिद्ध लोक नृत्य निम्न में से कौन सा नहीं है, तो 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जट जटियन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि आपादान कारक में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है, तो 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंचमी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि सम उपसर्ग से निर्मित पद निम्न में से कौन सा है, तो 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संस्कृतम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि त्वम कुत्र गच्छसि प्रदत्त वाक्य में अवयव पद निम्न में से कौन है, तो 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुत्र। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कृत्वा प्रत्यय से निर्मित पद निम्न में से कौन सा है, तो इसका सही उत्तर 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खंडित्वा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अहम जल पातुम इच्छाम रेखांकित पद कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है, तो इसका सही उत्तर 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुमुन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है कि यौनम पद में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है, तो 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यण। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में फिर हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि श्रवणीयम पद में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है, तो इसका सही उत्तर 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनियर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तिरंग पद में कौन सा समास है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगु। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विदेशीय लोक नाट्य के रचयिता निम्न में से कौन है, तो 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भिखारी ठाकुर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है कि लोक जीवन का अभिन्न अंग निम्न में से कौन सा है, तो 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नृत्य। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विद्यापत लोक नाट्य किस अंचल में प्रचलित है, तो 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मिथिला।
चलिए फिर 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पद्मश्री जगदम्बा देवी किस कला में निपुण थी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चित्रकला में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन में है कि वर्ण रत्नाकर नामक ग्रंथ में नृत्य के कौन से भेद नहीं बताए गए, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतनाट्यम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 26 नंबर को देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ईद महोत्सव पाठ मुख्य संदेश क्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उदारता और एकता। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है कि ईद महोत्सव का प्रमुख पकवान निम्न में से कौन सा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेवई। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है कि ईदगाह का अर्थ निम्न में से कौन सा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नमाज का स्थान। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है कि अत्याकर्षका इदम पर्व अस्थिर रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्न में से कौन सा है, तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए की दृश्यम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रमज़ान के महीने में किसे देखकर रोज़ा रखा जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्र। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन में है कि प्रत्यय शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है कि प्राकृतिक पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय प्रयुक्त है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है कि संस्कृति पद में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है, तो इसका सही उत्तर 33 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डी में दिया हुआ है कि तन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन में है कि चूर धातु का रूप लोट लकार निम्न में से कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर सी, चोरिया। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन में है कि करोसी किस लकार का रूप है, तो इसका सही उत्तर 35 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, लट लकार। चलिए फिर आगे वाला 36 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। विदुषी पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है, तो 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सप्तमी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन में है कि तत् शब्द का सप्तमी विभक्ति द्विवचन का रूप निम्न में से कौन सा है, तो 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तयो। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन में है कि द्विगु समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चतुर्युगी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन में है कि मध्यम पदलोपी समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, तो 39 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, महाराजा। चलिए फिर 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि दशानन समस्त पद में कौन सा समास प्रयुक्त है, तो 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुव्रीहि। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन में है कि आज गांव में किसकी कल्पना नहीं है, तो 41 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वर्ग। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन में है कि प्राचीन काल में ग्राम में जीवन किस प्रकार का था, तो 42 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुखमय। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 43 नंबर में दिया हुआ है कि आजकल के साहित्य में किसकी प्रशंसा नहीं की जाती है, तो 43 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्राम्य जीवन की। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन में है कि गांव के लोग धन कमाने के लिए कहाँ जाते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, नगर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन में है कि नगरों की संख्या किस प्रकार बढ़ रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेजी से। 46 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वीर कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साहेबजादा सिंह। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया हुआ है कि वीर कुंवर सिंह का जन्म किस मंडल में हुआ था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भोजपुर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन
48 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पाटलिपुत्र में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने किस तारीख को झंडा फहराया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन में है कि देव नामक गांव बिहार के किस जिला में है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा औरंगाबाद। चलिए फिर 50 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुंवर सिंह ने किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी को हराया था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ले ग्रैंड। इसमें आपको 50 ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाना था, तो इतना बता चुके हैं। इसके बाद वाला वीडियो में पूरा सब्जेक्टिव का आंसर अपलोड कर देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए।